जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज का क्लास पूरी तरह से एसएससी का प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र से हटकर, ऑप्शन बी दमन से हटकर, ऑप्शन सी गोवा से हटकर, ऑप्शन डी गुजरात से हटकर। एक का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुजरात से हटकर। इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भौगोलिक दृष्टि से दीव एक काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह खंबात की खाड़ी में बैरावल पतन के निकट स्थित है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। दो का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से लगने वाली भारतीय राज्य जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा है मिजोरम। ये चार राज्य जो कि म्यांमार से सीमा बनाती है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी कोवलम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी कलिमियर पॉइंट। तीन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के दक्षिणतम छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, परंतु सुनामी के कारण यह डूब गया था। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य यह भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी छोर बिंदु इंदिरा कौल जो कि कश्मीर राज्य में स्थित है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी पूर्व तट, ऑप्शन डी मालाबार तट। चार का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। ये जितने भी क्वेश्चन हम आप सबको बता रहे हैं, ये सारे प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के पूछे गए हैं। पूर्वी तट का उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस तटीय सघन क्षेत्र के 3 उपविभाग किए जाते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान, तमिलनाडु का मैदान। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। पाँच का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन के अनुसार विकल्प में भारतीय राज्य के तटीय रेखा सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की है, परंतु भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है जो कि 1200 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य
जो कि समुद्री तटरेखा से लगती है। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा तथा नौवां है पश्चिम बंगाल। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांजुली संसार का सब सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। छह का सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम। मांजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित कुल 1250 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो गाद जमा होने के कारण अब केवल 421.65 किलोमीटर ही बचा है। सरकार इसके संरक्षण का प्रयास कर रही है। यही ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। कृषि के अतिरिक्त मत्स्य प्रमुख अर्थव्यवस्था है। मांजुली वेटलैंड की श्रेणी में आरक्षित पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो कि सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी बेंगलोर। 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेंगलोर। बंगलौर शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक की राजधानी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी गाडविन आस्टीन, ऑप्शन डी एवरेस्ट। 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गाडविन आस्टीन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन, जिसे केटू भी कहा जाता है, यह जम्मू कश्मीर राज्य के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी अमरूद। 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेब। ये क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। भारत में कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। व्यास नदी के किनारे स्थित है हिमाचल प्रदेश। यह पाइन और देवदास वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी का झरना मणिकर्ण यहीं स्थित है। हिमालयन तहेर और भूमि भालू, भूरा भालू यहाँ पाए जाते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कि काफ़ी बार एसएससी के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम। कामाख्या मंदिर असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। देखिए दोस्तों, जितना हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं वो सारे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ बड़ा होगा। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यहाँ प्रदेश होगा। 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। थार रेगिस्तान राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अरावली पहाड़ियाँ इसके दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। माउंट आबू इसी श्रेणी में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दिल्ली का रायसीना हिल इसी का एक भाग है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है, जाकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी म्यांमार में, ऑप्शन सी बलूचिस्तान में, ऑप्शन डी कश्मीर में। 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी म्यांमार में। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो पश्चिमी म्यांमार के राखीन तटवर्ती राज्य और इरावती नदी बेसिन के बीच में पाई जाती है। यह भारत के असम, नागालैंड, मिजोरम से होता हुआ म्यांमार के कंपनी ग्राइस तक फैला है। इसमें नागा पहाड़ी, चीन पहाड़ियाँ, पटकाई श्रेणी और लुसाई पर्वत श्रेणी भी शामिल है। यह पर्वत आगे जाकर अंडमान और निकोबार सागर में समाप्त हो जाता है। नतमा टुंग इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको हम महत्वपूर्ण करा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वांचल, ऑप्शन डी अनामलाई। 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरावली। अरावली श्रेणी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। अरावली श्रेणी 300 से 800 मीटर तक लंबी तक ऊंची है, किंतु माउंट आबू के निकट इसका गुरु शिखर 1158 मीटर ऊंचा है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है।
15 नंबर क्वेश्चन है, किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी विंध्य पर्वत, ऑप्शन डी शिवालिक पहाड़ियाँ। 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा भ्रंशन, जिसे फ्लोटिंग के कारण सीधा और खड़ी ढाल वाला है, जो पश्चिमी घाट बनाता है। पश्चिमी घाट के कई नाम कई नाम है, जैसे सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी और कार्डेमम। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है, जहाँ की जनसंख्या इतना है, और यहाँ 10 की वृद्धि 25.9% है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5.8% है। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1102 है तथा लिंगानुपात 916/1000 है। यहाँ साक्षरता दर पुरुषों में 73.39% तथा महिला में 53.33% है। इस प्रकार बिहार की कुल साक्षरता दर 63.82% है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बार बार एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन सी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। आपको 17 का सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इस विभाग का उद्देश्य भौगोलिक मानचित्रों का निर्माण करना है तथा भौगोलिक सर्वेक्षण करना है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्वान है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी तेथिस सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। आप सभी को 18 का सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेथिस सागर। हिमालय के स्थान पर तेथिस सागर विद्वान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। हिमालय के स्थान पर तेथिस भूसन्नति थी, जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करते थे। इन दोनों के अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसमें दोनों संलग्न अग्रभ भूमियों में दबाव जनित भूसंरचना उत्पन्न हुआ, जिनसे
क्यूनलोन एवं हिमालयन काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। वलन से प्रभावित या प्रभावित हुआ। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी भावनगर। 19 का आपको सही जवाब बताना है। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भावनगर। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखते हैं। पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है जो शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। यहीं से जय नदी निकलती है। खंभात की खाड़ी इसके पश्चिम में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 1311 ईस्वी में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन आपको एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से समुद्री तटरेखा जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन बी 9। भारत के 9 राज्य जो समुद्रिक सीमा बनाते हैं। एक में गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। जबकि 20 राज्य जो स्थलबद्ध है: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। ये सारे राज्य जो कि स्थलबद्ध हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अतिरिक्त 3 भारतीय राज्य लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमन द्वीप समुद्र में स्थित है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आज आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारे प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के पूछे गए हैं। ये अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज का क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।